प्रिय भाई बहनों, स्वागत है हिंदी होप चैनल में आपका। और संबंधों के भंडारीपन के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और एक भंडारी नागरिक 10वें एपिसोड में हम लोग हैं, एक भंडारी नागरिक। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस चर्चा को शुरू करने से पहले। पास्टर बरकत मसीह जी, आप हमको प्रार्थना में लेके चलिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे बीच में हो, आपकी आत्मा को भेजकर हमें सिखाएं ताकि हम एक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेवारियों को समझ सके और अपने देश के और आपके राज्य के अच्छे नागरिक बनकर प्रभु बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने। प्रोग्राम को देखने वाले भाई बहनों पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सर। डॉक्टर रेबेका, आपसे एक सवाल है मेरी तरफ से आपके पास आ रहा है। एक भंडारी नागरिक अपने देश के प्रति कैसा व्यवहार करता है? मैम, एक भंडारी नागरिक अपने देश के प्रति कैसा व्यवहार करता है। पतरस की पत्री में जाएंगे हम। पहला पतरस, उसका 2 अध्याय, और हम देखेंगे यहाँ से 13 और 14 पद। ठीक है, यहाँ पे पतरस जो है हमें बता रहा, परमेश्वर के दास, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। कि जो प्रबंध हमने करा है मनुष्यों के लिए प्रभु के नाम से, आप उसमें क्या करो, उसमें बने रहो। फिर कह रहा है राजा के, इसलिए कि वह सब प्रधान है। ओके, राजा के जितने भी ऑफिसर्स है वो सारे प्रधान हैं, और राजा जो भी मनुष्यों के ठहराए के लिए करता है वो उनकी बड़ाई के लिए करता है। और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए भेजे हुए हैं। अच्छा, हाकिमों का काम क्या है? कि कुकर्मियों को दंड देने। अब हम 2 तरह के लोग हैं, एक कुकर्मी और एक सुकर्मी, एक अच्छा काम करने वाला और एक बुरे काम वाला। अब हाकिमों को ये हिदायत दी गई है कि अगर ये कुकर्मी है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये सुकर्मी अच्छे काम करने वाला है इसको भी इसका प्रतिफल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं राजा अपनी प्रजा को देखता है कहाँ से परेशानी उठ रही है, तो उसे वहाँ जाके उसको सही करना है। यहाँ पे कह रहा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अब हम ये कभी हम अक्लमंद हैं, कहते हैं कि हम अक्लमंद है, परमेश्वर ने बुद्धि दी है, लेकिन हम निर्बुद्धियों जैसे काम करने शुरू कर देते हैं। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों से जो है आपको दूर रहना है, जो कि निर्बुद्धि वाले हैं। उनकी समझ उतनी है, वो आगे परमेश्वर के साथ चलना नहीं मांग रहे हैं। तो इसलिए कह रहा है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आप भले काम करते करते आपने निर्बुद्धियों को देखा, आप उन्हीं के लम्हे बह गए। परमेश्वर ये नहीं चाहता। तो हमारा सवाल, हम फिर जाऊंगी मैं सवाल पे, एक भंडारी नागरिक अपने देश के प्रति कैसा व्यवहार करता है। सबसे बात यह है कि हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करना है। अगर एक राजा अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कर रहा है तो उसका राज्य भी अच्छा चलेगा, और निर्बुद्धियों जैसे उसके काम नहीं होंगे, उसके काम होंगे सुकर्मियों के जैसे। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। थैंक यू सो मच। एक दूसरा सवाल मेरा सर आपके लिए आ रहा है। एक भंडारी नागरिक अपने देश के कानून व्यवस्था में किस तरह सहयोग करता है? सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल ये है कि एक अच्छा नागरिक अपने देश की कानून व्यवस्था को किस तरह से पालन करता है। आंसर के लिए हम चलेंगे रोमियो 13 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। यहाँ पर जो बताया गया है वो ये कि एक अच्छा नागरिक अपने देश के कानून का पालन करता है।
वो उनका कभी भी उल्लंघन नहीं करता, भले ही उसको मौका मिले लेकिन वो उसका उल्लंघन नहीं करेगा। अपने बच्चों को भी वो सिखाएगा कि हमें अपने देश के कानून का पालन करना, और इसकी शुरुआत हमेशा घर में होती है। तो घर में जो नियम कानून है उनका पालन करेगा, और स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वहाँ पालन करेगा। अगर वो पार्क में भी जाएंगे तो देखते हैं कि हमें हर तरह से कानूनों का पालन करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से। जो राजा है या प्रधानमंत्री है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो भी है, जो उनको अधिकार मिला है वो कहाँ से मिला है? परमेश्वर से मिला है। तो जब हम अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं, न्याय व्यवस्था का पालन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के अधिकार का पालन कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के अधिकार का सामना कर रहे हैं, और बाइबल ये भी कहती है कि जो परमेश्वर का अधिकार का सामना करेगा वो दंड पाएगा। तो हमको क्या करना है? कभी भी कानून जो बना है ना, उसके प्रति खिन्नता नहीं दिखानी है, बचने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि हमको क्या करना है? उसका पालन करना है। और जब हम पालन करेंगे तो हमारी संतानें भी उनका पालन करेंगी, और इसी से हमारे देश में न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुरक्षा और शांति को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसको याद रखें कि हर एक कानून का दिल से पालन करें, ये हमारे फायदे के लिए। जैसे ये कानून है हेलमेट पहन के चलना, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए। अगर कानून है कि बाएं हाथ चलो, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए। रेड लाइट पर रुकना है, तो ये कानून है हमारी सुरक्षा के लिए। तो कानून हमारी सुरक्षा और बेहतरी के लिए, उनका पालन करें, और हम ये सोच कर करें ये हमारी भलाई और बेहतरी के लिए। थैंक यू आपके सवाल के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सर। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को सिखाया, बताया, और आगे भी हम इस चर्चा को आगे चलाएंगे, शुरू रखेंगे अपनी इस चर्चा को। और अभी हम छोटे से ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हम मिलते हैं। ब्रेक के बाद हिंदी होप चैनल में आपका स्वागत है। संबंधों के भंडारीपन के विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और एक भंडारी नागरिक के विषय में। तो मैम, आपके पास एक सवाल आ रहा है मेरा। एक भंडारी नागरिक अधिकार के संबंध में किस बात को हमेशा याद रखता है? आपका सवाल बहुत अच्छा था, और आइए हम नीति वचन में जाएंगे। 24वें अध्याय में यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यहोवा और राजा, ठीक है। ये शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? घर से। ये शिक्षा हमारे माता पिता देते हैं कि राजा और यहोवा का भय मानना। और हम यहाँ देखते हैं, और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना। इसमें अगर देखें तो जो बलवा का मतलब है जो परेशानी इकट्ठा करें या संकट लेकर आएँ या मुसीबत में डालें, उनके साथ नहीं मिलना है, लेकिन परमेश्वर के भय में हमेशा रहना है, और राजा के उसमें भी रहते हैं, बने रहना है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि जो कैसर का है उसको कैसर को दो। इसका मतलब ये है, जो अधिकार, जो नियम कैसर ने बनाए हैं, या सिंपल से लैंग्वेज में अगर देखें, हमारे देश के जो नियम हैं, हर नागरिक को उसका पालन करना पड़ता है। अगर वो नागरिक उस देश का नियम पालन नहीं करेगा तो उस कहते हैं ये देशद्रोही है, और उसको जो है अलग ही उसका कलंक लग जाता है उसके माथे पे। इसी तरीके से परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री है, जो सेविकाई है, यहाँ पे पुत्र के लिए ना, आप कहेंगे पुत्री क्यों नहीं है? बाइबल में जहाँ कहीं भी पुत्र या बेटा लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि उसमें पुत्री भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं। तो कहता है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना। राजा का इसलिए मानना क्योंकि उसका वो राज्य उसका है, और परमेश्वर का इसलिए मानना क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, और परमेश्वर के नियम को हमको मानना है। अगर हम परमेश्वर के नियम को मान रहे हैं तो हमें राजा के नियमों का भी पालन करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि दूसरे के लोग बलवा कर रहे हैं, हमें वहाँ से हट जाना चाहिए।
अगर हम वहाँ से नहीं हटेंगे, हमारे अपने आप ही परेशानी आ जाएगी। राजा के लोग आ जाएंगे, हमें पकड़ के ले जाएंगे, परमेश्वर खुश नहीं होगा। क्योंकि यहाँ कहता है कि क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। किन पे? जो बलवा करते हैं। और बलवा कौन करता है? जो शैतान को फॉलो करता है। तो कहता है उन पे विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। अय्यूब के पास जो विपत्ति आई थी, क्या उसे मालूम था उसको विपत्ति आएगी? नहीं। लेकिन उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो। उसने यहोवा का मान रखा, और अगर वहाँ पे राजा होता तो राजा का भी वो मान रखता। परमेश्वर के भय में वो रह रहा था, और उसने परमेश्वर की महिमा की। थैंक यू मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें इस सवाल का जवाब दिया। थैंक यू सो मच। सर, आपके लिए एक सवाल आ रहा है मेरे पास। एक भंडारी नागरिक अपने देश के कानून का पालन क्या सोचकर करता है? इस सवाल के लिए शुक्रिया कि एक नागरिक क्या सोचकर अपने देश के कानून का पालन करता है। उत्तर के लिए हम यिर्मयाह की किताब में चलेंगे, 29 अध्याय का 7 वचन। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। ये आयत ये कहती है मैडम कि जिस देश में हम रह रहे हैं ना, उसकी भलाई में ही हमारी भलाई है, उसकी सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। तो जिस देश की सुरक्षा में हमारी सुरक्षा है, तो इसलिए हमें वहाँ के नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। अगर हम अपने देश के नियमों और कानूनों को, व्यवस्था का हम उल्लंघन करेंगे, तो अपने ऊपर ही हम विपत्तियों को लेकर आ जाएंगे। और जो बात अगली इसमें बताई है कि तुम उनके अपने देश की भलाई के लिए सोचो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पर एक चीज़ जो है मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं ना, आप उससे नफरत नहीं कर पाएंगे। जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं ना, आप उसका बुरा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बाइबल कहती है अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो, अपने जितने भी लोग आपके संपर्क में, उन हर एक के लिए क्या करो? प्रार्थना करो और उनके भले के लिए यत्न करो। जहाँ भी हमारे सेवंथ डे एडवेंटिस्ट मसीह लोग पाए जाते हैं, ये देखा गया वो हर जगह बहुत अच्छे नागरिक हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल से सीखा है कि हमें अपने देश के कानूनों का क्या करना है? पालन करना है। मुझे नहीं याद है आज तक हमारा कोई एडवेंटिस्ट बंदा जो है देश के कानून या देश के खिलाफ में काम करता हुआ पकड़ा गया है। और ये बात अलग है कि जब हम फौज में जाते हैं तो हम वहाँ कहते हैं कि आप हमसे मेडिकल काम कराओ, बंदूक मत दो, हम बंदूक से किसी को नहीं मारेंगे, क्योंकि ये वचन के खिलाफ है। अदरवाइज जो घायल हैं हम उनकी सेवा करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। हम देश के कानून के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमारा धर्म हमें इवन दुश्मन को भी गोली मारने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए हम उसको कहते हैं। अदरवाइज हम अपने देश के लिए दुआ करते हैं, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, और अपने देश का भला हम चाहते हैं। और देश का भला कैसे कर सकते हैं? एक भले नागरिक बनकर। हम अपने देश में अच्छा व्यवसाय करके, अच्छी नौकरी करके, अगर हम टीचर हैं तो हम अच्छे विद्यार्थियों को तैयार करके, इस तरह से भी हम जो कुछ करते हैं अपनी भले के लिए, दूसरों को भले के लिए, इससे भी देश का क्या होता है? निरंतर भला होता है। तो बाइबल इसी चीज़ को हाईलाइट करती है कि हम अच्छे बने, अपने देश के नियमों का पालन करें, कानूनों का पालन करें, अपने संतानों को हम ऐसा सिखाएं और हम उनके लिए प्रार्थना करें। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय हम पाएंगे कि हम तरक्की करेंगे और हमारा जीवन खुशहाल होगा, हमारा देश खुशहाल होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर का नियम है, हमारी भलाई के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए। इसमें लापरवाही ना करें। थैंक यू आपके सवाल के लिए।
थैंक यू सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें हमारे सवालों का जवाब दिया है। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और एक नई नई चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं किस तरीके से हमें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए किस तरीके से हमें कार्य करना, वचन के अनुसार हम सब सीख रहे हैं। अब छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर वापस मिलते हैं बहुत जल्दी। ब्रेक के बाद स्वागत है हिंदी होप चैनल में। संबंधों के भंडारीपन के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, एक भंडारी नागरिक के विषय में। ये सवाल मैम आपके लिए आता है। ये सवाल है, एक भंडारी नागरिक अपने राज्य और अपने राजा के प्रति कैसा बर्ताव करता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक भंडारी नागरिक अपने राजा और राज्य के प्रति कैसा बर्ताव करता है। पहला तीमुथियुस 2:1 और 2 इसमें जाएंगे हम। ये पौलुस ने जो है ये पत्री लिखी हुई है और तीमुथियुस को यहाँ पे इस तरीके से पौलुस बता रहा है तीमुथियुस को। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। हैं, विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद, ये सब किसके लिए करे जाए? सब मनुष्य के लिए करे जाए। क्वेश्चन पे मैं फिर जाऊंगी, आपके क्वेश्चन पे। भंडारी नागरिक अपने राज्य और राजा के प्रति कैसा व्यवहार करता है? क्या होना चाहिए? विनती। जब भी अपने मालिक से बात करता है, हम परमेश्वर से बात करते हैं तो विनती करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं और प्रार्थना में हम श्रद्धा दिखाते हैं आंखें बंद करके। हाँ, तीसरी चीज़ है निवेदन, रिक्वेस्ट। जो भी हमें चाहिए परमेश्वर से हम निवेदन करते हैं। और फिर धन्यवाद। ये 4 चीज़ें हैं जो कि परमेश्वर हमें बता रहा है। पहले विनती जो आप करना मांग रहे हो, दूसरी प्रार्थना, तीसरा धन्यवाद, निवेदन और धन्यवाद। ये चीज़ें जब हम कर रहे हैं तो राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ अपना जीवन बिताएं। ये सब हमें क्यों करना है? राजा के सामने क्यों हमने अपने आप को दयावान दिखाना है, हलीम दिखाना है? ताकि मैं इसकी नज़र में क्या रहूं? ठीक रहूं। ये मेरी नज़र में अच्छा हो। अगर मैं हलीम बन रहा हूं, राजा के प्रति मेरा व्यवहार फ़र्क है, या कहना चाहिए प्यार से भरा हुआ है, और दूसरे लोगों के लिए मेरा प्यार कुछ और है, ये परमेश्वर इससे खुश नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि परमेश्वर क्या चाहता है। थैंक यू मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से इस सवाल का जवाब दिया। सर, आपके लिए एक सवाल आ रहा है मेरे पास। एक भंडारी नागरिक अपने राजा के प्रति क्या सोच रखता है? आपके सवाल के लिए शुक्रिया। उत्तर के लिए हम चलेंगे दानियल 6:22 में। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। ये वचन दानियल ने कहे हैं, और ये उस समय कहे हैं जब उसको शेरों की माद में डाला गया था। और दानियल इस बात की गवाही देता है कि मैंने ना तो अपने परमेश्वर के विरोध में कोई काम किया, और ना ही मैंने अपने राजा दारा का किसी तरह से अपमान किया। मैंने तो अपने परमेश्वर की आराधना भक्ति की जैसे मुझे करना चाहिए, और जब मैं परमेश्वर की आराधना भक्ति कर रहा था तो मैं अपने राजा के विरोध में नहीं था। और इसका प्रतिफल मुझे क्या मिला? ये मिला कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर जो भूखे शेर थे उनके मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो यहाँ दानियल के चरित्र से हमको ये पता चल रहा है कि वो अपने परमेश्वर के प्रति और अपने राजा के प्रति, दोनों के प्रति वो बेहद ईमानदार है, वफादार है, कर्तव्यनिष्ठ है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जो स्वर्ग के राजा के सम्मान को कम करे या फिर उसके अपने राजा के सम्मान को कम करे। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। देखो, जहाँ तक परमेश्वर का नियम है और फिर सरकार का नियम है।
अगर ये दोनों एक साथ हैं तो हम दोनों का पालन करते हैं। लेकिन अगर सरकार कोई ऐसा नियम बनाती है जो हमारे परमेश्वर की आराधना करने से हमको रोकते हैं या हमको परमेश्वर की आज़ादी के साथ सेवा करने से हमको रोकते हैं, तब वहाँ पर क्या करते हैं, हम दानियल के समान परमेश्वर के नियम को हम प्राथमिकता देते हैं। दानियल ने यही किया। दानियल ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं किया। लोगों ने चतुराई से ऐसा कानून पास करवा दिया दारा राजा से कि भाई 1 महीने तक कोई भी दुआ करेगा तो दारा राजा से करेगा, है ना। लेकिन उसके पीछे तो एक जाल था, एक धोखा था, और एक अच्छे नागरिक का जो सबूत है वो हमें यहाँ पर मिलता नज़र आ रहा दानियल के चरित्र में। वो चुनाव करता है, जब परमेश्वर का नियम और संसार का नियम टकराते हैं तो वो परमेश्वर के नियम को प्राथमिकता देता है, लेकिन अपने लोगों, अपने राजा के प्रति किसी भी प्रकार की वो बुरी भावना नहीं रखता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा विचार है जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और ये आपके सवाल का जवाब है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत सुंदर तरीके से आपने इन सवालों के जवाब दिए। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के आके हम लोग को सवालों के जवाब दिए आपने, और दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा आशीष का कारण रहे हैं आप लोग। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्रार्थना में हमें लेके चलें। प्यारे खुदा हम शुक्रगुज़ार करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी अगुवाई के लिए जो कि तूने हमारे लिए की, तीनों के लिए। और हमने वचन से लोगों को साझा किया और बताया भंडारीपन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इसको सुने और देखें वो दूसरे लोगों तक साझा करने वाले बने और उनके परिवारों में आशीषें बनी रहें। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन। थैंक यू मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रार्थना करी और सर आपने जवाब दिया और मैडम आपने जवाब दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादित हूँ। अपनी तरफ से और दर्शकों की तरफ से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा 10वां एपिसोड अभी यहाँ समाप्त हो रहा है। अभी 11वें एपिसोड में हम फिर बहुत जल्दी वापस मिलेंगे और बहुत सारी आशीषों को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो मेरा विश्वास है हम सब लोग बहुत जल्दी वापस फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू।